नमस्कार दोस्तों। मिडिल क्लास के लिए मैं कह सकता हूँ एक शॉकिंग प्रिडिक्शन है जो मुझे अब क्लियर कट पहले से भी दिख रही थी, बट अब बाहर से भी इनपुट आने लगा है और एक स्टैंप लग गई है। तो इसलिए आपके लिए आ रहा है एक शॉकिंग प्रिडिक्शन जो 24 महीने में दिखने लगेगी, क्लियरली आप लोगों को दिखने लगेगी। पर इस वीडियो के बाद आपको महसूस होनी ज़रूर लग जाएगी। शांति से देखना, सोल्यूशन की तरफ भी ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो तो पूरा देखना, क्योंकि आप ही के भले का है। भूमिका में फिर हमारे प्रिय एलएनटी के चेयरमैन हैं, उन्हीं की एक लेटेस्टेस्ट उनकी स्टेटमेंट। एलएनटी को लेबर नहीं मिल रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रही है लेबर? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाज फ्री देना शुरू कर दिया है और ये 2100-2500 कुछ रुपए देते हैं, तो लोग आने को तैयार नहीं, बड़े गुस्से हैं। देश कैसे बनेगा? एलएनटी के हमारे चेयरमैन। पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद लॉर्ड कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी के होने चाहिए थे, ये गवर्नर जनरल ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की लगता है कुछ आत्मा या कुछ आ गई है। थोड़ा सा मैं नॉर्मली ना उपहास नहीं करता, जी जी कर ही बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही ये ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया जैसों से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उतने तो कुछ बोल दिया उनने, ठीक है, और वो हो गया जो भी कलेश, पर ये ज़्यादा कर रहे हैं, ये ज़्यादा आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। इसको मैं बताऊंगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ और आदरणीय एलएनटी के चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ, दुबई में लेबर कहाँ से आती है? दुबई में भी आती है ना। वो कह रहे हैं यूपी बिहार की लेबर हैदराबाद में नहीं आ रही। यूपी बिहार की लेबर तो दुबई भी जा रही है, तो हैदराबाद क्यों नहीं आएगी? अगर आप ढंग के पैसे नहीं दोगे तो नहीं आएगी। ये कहाँ से इनका रोना ये है कि इंडिया इतना गरीब क्यों नहीं रहा, गरीबों की इतनी मजबूरी क्यों नहीं है। इनफैक्ट गरीबों की मेरे इंजीनियर जितनी मजबूरी क्यों नहीं है। अगर मेरा इंजीनियर चेन्नई का है, उसको मैं दिल्ली भेज दूंगा, वो भाग के चला जाएगा मिडिल क्लास वाला। उसकी मजबूरी है कि वो नहीं जाएगा, तो मेरे पास और बहुत आ रहे हैं। लेकिन ये गरीबों की मजबूरी क्यों नहीं रही? क्योंकि भाइयों बहनों, जो गरीब हैं वो हाथ का काम करते हैं। हाथ का काम करने वाले कम हो गए, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए। एक समय था ना जब इंडिया गरीब था और पढ़े लिखे कम थे, तो पढ़े लिखे जो थे उनके सामने ये जी हजूर ऐसे कहते थे, और सिंस वो सप्लाई में कम थे तो उनकी डिमांड थी और इज्जत थी। बहुत साल पहले डाकिया जो पढ़ा लिखा होता था वो आता था गांव में चिट्ठी देने, तो उसको लस्सी, शिकंजी, पूरी इज्जत दी जाती थी कि यार चिट्ठी बाज जा। चिट्ठी बाज जा मतलब चिट्ठी खोल के पढ़ के चले जा। वो नहीं होता था, कोई मास्टर जी होते थे गांव में, को मास्टर जी होते थे, उनके पीछे पीछे हमारा फॉर्म भर दो, ये पढ़ लो या कुछ ऐसे कर लो। वो बैंक का भरने में भी लोगों को पैसे भी लेते थे लोग, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, ऐसे पोस्ट कार्ड लिखने के पैसे लिया करते। अब वो बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि यार वो इंडिया ऐसा तो नहीं रहा। गवर्नमेंट तो बहुत शानी है ना, गवर्नमेंट तो कॉर्पोरेट पे कनपट्टी पे बंदूक ज़्यादा लगा नहीं सकती, बट गवर्नमेंट कुछ ना करने के 2000 रुपये दे देती है, राशन दे देती है, पेट भर देती है, तो कौन सा पाप कर रही है? इंडिया में राशन 25% चूहे वैसे खा जाते हैं, तो इंसान का बच्चा खा जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे दिया। अब कुछ ना करने का ये है, तो कुछ करने के लिए तो इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना। तो कॉर्पोरेट के मैं पूछना चाहता हूं इन चेयरमैनों से, तुम्हारी तनख्वाह 40-50-50-70 करोड़ क्यों है? तुम करो ना अपनी कम। तुम क्यों प्रॉफिट इतना लेके जाना चाह रहे हो? क्यों शेयर होल्डर जो कि एफआईआईज हैं उनके लिए खून इंडियंस का चूस के उनको प्रॉफिट देना चाह रहे हो? क्यों? क्या एमआरए कंपनी है दुबई की, वो प्रॉफिट नहीं कमाती? क्या वो अपने लेबर को ढंग से पैसे नहीं देती? क्या लेबर की वैल्यू है? वहाँ कंस्ट्रक्शन देखो कितना हो रखा है, और वहाँ कितनी लेबर जाती है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, सब जा रहे हैं। ऐसा इंडिया में क्या क्या एलएनटी को क्या तकलीफ हो रही है? एलएनटी से मैं पूछना चाहता हूँ, जितनी भी ये फर्म्स हैं, कि आपका क्या मॉडल है? टेंडर देने का मॉडल है ना, टेंडर भरते हो, फिर जीत मिलती है, फिर ऑर्डर मिलता है, तो टेंडर ज़्यादा भरो? नहीं, टेंडर कम भरना है ताकि हमें कम में खून चूस के काम नहीं, टेंडर ज़्यादा भरो, टेंडर ज़्यादा भरो, सारे ज़्यादा भरो। मिडिल क्लास तक मैं आ रहा हूँ, आपको समझना है कि मेरी प्रिडिक्शन कहाँ तक जा रही है। पहले मैं गरीबों का और ये वाला सेट करता हूँ, फिर मिडिल क्लास को पता चलेगा। 12,70,000 कमाने वाला इंडिया टैक्स नहीं भरता। जो टैक्स नहीं भरता वो गरीबी होता है। तो पहले तो ये अपने आप को सेट कर लो, जो भी मिडिल क्लास समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और मैं यहाँ 18, 20, 25, 30, 35 लाख कमाने वालों की बात करूँ कि आपके साथ भी क्या होना है। तो
ये जो थॉट प्रोसेस हो रखा है आज के दिन में, हाउस हेल्प जो आती हैं उनसे आप, जलालत तो बड़ा वर्ड है, बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। उसको छुट्टी चाहिए तो वो आपको इन्फॉर्म करके जाती है, परमिशन नहीं लेती। पर मिडिल क्लास को जो छुट्टी चाहिए तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन बॉस से। और बॉस उसको ऐसे दिखा के देगा जैसे कि मैंने लेफ्ट किडनी दे दी, छुट्टी नहीं दी। और फिर उससे इतना बड़ा एहसान डालेगा कि वो 24 घंटे की छुट्टी से जब वापस आएंगे तो पता नहीं उसको क्या चाहिए खुश होने के लिए। ये हाल है मिडिल क्लास का एक्चुअल में। क्योंकि भाई पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए, पढ़े लिखे इतने ज़्यादा हो गए कि हाथ का काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी। तो शॉकिंग प्रिडिक्शन कमिंग टू यू पीपल नाउ इन दिस वीडियो इज दैट ब्लू कॉलर वर्कर्स विल स्टार्ट अर्निंग मोर देन दिस वाइट वो तो कॉलर वैसा नहीं लगा, पर ये वाइट वालों से ज़्यादा कमाने लग जाएंगे। मैं टॉप के लोगों की बात नहीं कर रहा, पर जो ये लोअर लेवल पे काम करते हैं। एंड यहाँ कहानी में अब भी लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास कैसे चेंज होगा मैं बताता हूँ, क्लासिकल एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एंड द ग्रेट एमएम क्या होता है वो भी मैं फुल फॉर्म बताऊंगा। वो जब चेंज होगा तो चेंज होगा। और अब मेरे साथ बड़े जुड़े रहना, 2 साल में आपको फ़र्क दिखेगा। जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी टूट फूट गया फॉर ऑब्वियस रीजंस, आपको पता है, तो उसके नेक्स्ट 20 साल तक जर्मनी में जो हाथ का काम करते थे, वर्कर क्लास थी, उनकी इतनी डिमांड थी कि उनकी अर्निंग्स वर बराबर देन इंजीनियर्स। इंजीनियर की भी उतनी तनख्वाह थी जो पढ़ा लिखा था और मैनेजर लेवल पे सुपरवाइजर और कुछ कराता था, और उसकी भी इतनी तनख्वाह थी। एंड फिर ऑफकोर्स वो चेंज होता गया। एंड मैरिज मार्केट में फीमेल्स वर रेडी एंड हैप्पी टू मैरी दोज वर्कर्स। द सेम थिंग इज एम इज मैरिज मार्केट। जिस दिन इंडिया में ये टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा उस दिन मिडिल क्लास का गिरते हुए मैं दिखूंगा। और एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ, 2 बहनें हैं, अनीता और सुनीता। ओके, अनीता की शादी हो गई एक इंजीनियर से शादी हो गई जो 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमाता है, इंजीनियर है, कहीं कुछ करता है। अनीता भी कुछ करती है 30, 40 हज़ार का, तो इनकी शादी होगी। सुनीता की शादी हुई एक इलेक्ट्रिशियन से, आईटीआई वाला जो ठेके उठाता है, काम करता है। गुड़गांव की सेटिंग्स हैं। मैरिज मार्केट आज के दिन इस इंजीनियर को ज़्यादा वैल्यू देता है, फैक्ट है। इलेक्ट्रिशियन को वैल्यू नहीं देता, एक फैक्ट है। और सुनीता उतनी खुश नहीं रही। सुनीता इतनी, जब पिताजी ने ऐसे शादी बंद की कि मेरी ऐसे कैसे कर दी, एंड शी वॉज लाइक कि मेरा प्राइस कैच है। सुनीता हाउसवाइफ ही चाहे बन के रहेगी तो उसकी इनकम नहीं। कट टू 2025, दिस इलेक्ट्रिशियन साहब इज अर्निंग 2.5, 3 लाख रुपीज़ अ मंथ। इन्वर्टर लगाता है, बिजली लगाता है, दिवाली पे तारे लगाता है, डिमांड में है। बड़े शहर में इलेक्ट्रिशियन बुला के देख लो। और शादी को अब 4, 5, 6 साल हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं। इसके बच्चे बेटर स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके पास गाड़ी है ही, बिकॉज 2 लाख 2.5 लाख, और वो भी कैश मिलता है हर जगह। ठीक है, आप समझते हैं। तो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर। और इनके परिवार में अब दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नाउ गेटिंग फुल। 2-2.5 लाख में ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिशियन बनना है या कुछ बनना है तो आपके कपड़े ऐसे हैं और हाथ ऐसे हैं, और जिस तरह हम विजुलाइज करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिशियन ने भी छोटू कई रख ली हैं, फिर ये उनको भी ट्रेन करके अलग अलग तरह से पैसे कमा रहा है। तो जब ये मैरिज मार्केट में जब शिफ्ट आएगा अगले 2 साल में, वहन फीमेल, अभी तक तो वो बनते थे, मेम्स बनते थे कि मोमोज़ वाला ये है, लड़की की शादी हो रही है और लड़की कह रही मैं तो आप ही से शादी कर लूँगी, तो हमने उसको बड़ा मजाक में लिया। और मोमोज़ पर से एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। कभी मोमोज़ में लोग चले जाते हैं, कभी वड़ा पाव वाला आ जाती, कभी वो आ जाता है, वो मे बी उतना स्टेबल नहीं है। पर ये स्किल सेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर, एंड ये सब कैचअप कर जाएंगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ मिडिल क्लास को कि कारपेंटर पेंटर बन जाओ, प्लम्बर बन जाओ, नहीं मैं नहीं बोल रहा। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अमेरिका में सबको बेसिक स्किल्स आती, बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकते, कारपेंटरिंग स्किल्स भी आएंगी। आज के दिन मैं मिडिल क्लास वालों को किसी को बोल दूँ ना कि जो बेड बनकर आता है उसके डबल बेड, तो घर में वो ऐसे जुड़ के तो नहीं आता ना, गाड़ी के अंदर वो ऐसे ऐसे अलग अलग आता है, तो घर में आके उसके नट बोल्ट ही कसने होते हैं ना, सिर्फ ऐसे ऐसे वाले, ये नहीं घसे जाते मिडिल क्लास वालों से। इससे भी लाट साहब कोई आके करेगा।
2 साल के अंदर लाट साहबी तो जाएगी ही जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय ऐसे आएगा कि जैसे टीचर्स हैं, अब बहुत बुरा लग जाएगा लोगों को, टीचर 30-35-40 हज़ार कमाती है, उसका साफ सुथरा काम है, साड़ी सूट पहन के आना है, लिपस्टिक बढ़िया एकदम मैडम टीचर। जो झाड़ू पोछे मारने वाला है इंसान, वो तो हाथ का काम है उसका, बाथरूम साफ करने हैं, ये करना है, उसका लेवल तो हम सब बोलते हैं ना कि वो काम तो वैसा है और कोई करना नहीं चाहेगा। पर द वे इंडिया इज़ गोइंग नाउ, बड़े शहरों में उनकी तनख्वाहें टीचरों के पास हो जाएंगी। ये सुन के बहुत बुरा लगेगा क्योंकि टीचर सप्लाई अनलिमिटेड है। बीएड दबा के एमडीयू से दबा के ठप्पे लग रहे हैं रोहतक, आपको पता, ठीक है, बहुत कर रहे हैं। मतलब एक कॉलेज का नाम लिया, बीएड तो आपको पता है, कुछ भी ना करो लेडी तो मतलब बीएड कर लो जी, ठीक है, लेकिन सफाई करने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि सफाई करने वाला है तो दुबई चला जाएगा या अपने गांव में रहेगा और कहेगा गुड़गांव में मैं आऊँगा तो टीचर जितने लूँगा, नहीं तो आई कैन नॉट सर्वाइव। क्योंकि टीचर जो है उसका पति काम कर रहा है, तो वो तो फिर भी सर्वाइव कर रही है 30,000 में, ये 10-15 में नहीं कर पाएगा। ये आते हुए ये सब जगह बेसिकली, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, क्लास डिफरेंसेस प्ले आउट करेंगे एंड बहुत बुरा लगने वाला है मिडिल क्लास को। देखो मैं यहाँ पे कोई वो, मैं इसके थोड़े से वो भी बताऊंगा कि आपके पास क्या चॉइसेस हैं। ये तो हो ही रहा है एंड इसमें खुश होना है। देश का जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा को मिडिल क्लास का डबल नहीं होने वाला, अगले इतने में गरीबों का होने वाला है। जो आपके घर में मेड आती है झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, उसकी सैलरी का इंक्रीज आने वाले टाइम में ज़्यादा होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मिडिल क्लास 2 साल में बोलेगी, एक अमला बिमला या जो भी उसका नाम है, ठीक है। अब कई बार ना ऐसा हो जाता है कि जिनका नॉर्मल है कहेगा तूने ये मेड वाला नाम, ये भी बहुत मेरे को बड़ा वो लगता है। मैं कुछ अब क्या नाम बताऊँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ मेड आएगा, झाड़ू मारने वाला अमित आएगा, अपना नाम लेके बता देता हूँ तो बुरा ना लगे, ठीक है। तो जो अमित आएगा आपके पास, ठीक है, बर्तन करने के लिए या ऐसे काम करने के लिए, अब ठीक है, नहीं तो लोग बड़े सेंसिटिव है आजकल, बड़ा केयरफुल भी होना पड़ता है। तो जो आएगा तो वो उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी कि मिडिल क्लास सेटअप में 2 साल में रोज़ नहीं बुलाओगे, ऑल्टरनेट डेज बुलाना शुरू कर दोगे। घर में डिस्कशन हो जाएगा क्या रोज़ ही झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है, ऑल्टरनेट डे कर लेते हैं। देखो जो कई ऐसे किराएदार यंगस्टर्स हैं जो तो मंगाते ही नहीं, बुलाते ही नहीं, वो अलग काम है, लेकिन 30 डेज़ की जगह 15 डेज़ का मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। एंड बर्तन फिर ज़रूर चाहिएंगे रोज़ के, फिर उसमें कुछ सिस्टम आया करेगा कि फालतू के, वो आज के दिन बच्चे मुंह उठा के कितने बर्तन कर देते हैं और आप जब बैठते हो, ये प्रिडिक्शंस हो रही हैं अलग अलग, एक एक छोटी छोटी चीज़ की। जब आप बैठते हो ऐसे थाली लेके, उसमें एक कटोरी में ये सब्जी डाल दी, ये डाल दी, फिर आदमी कहेगा नहीं सूखी सब्जी के लिए क्यों कटोरी रखी, वो तो मैं ऐसे डाल दूंगा, ये फालतू की 6 चम्मच क्यों करी। ये कॉन्शियस हो जाएंगे, जैसे एक कॉन्शियसनेस है ना बिजली बचाने की, फालतू में मत चलाओ, जो कि मिडिल क्लास पैसे बचाती है। बर्तन ज़्यादा ना करने की भी होगी, ताकि जो अमित धोने आएगा आपके बर्तन, ठीक है, वो आके पैसे ज़्यादा ना ले ले कि यार इतने बर्तन क्यों कर रहे हो 4 आदमियों के। क्योंकि बच्चों का तो कई बार डिसिप्लिन आपने देखा है, सबके ना बॉटल्स मार्क कर दी जाएगी, ग्लास मार्क कर दिए जाएंगे, उस पर नाम लिख दिया जाएगा कि अपना, ये नहीं कि ऐसे पिया पानी और वो सिंक में, ऐसे पिया सिंक में, ऐसे नहीं होगा। कोई चाय वाय के लिए कुल्लड़ उल्लड़ डालोगे रोज चाय के और उसके कपों के चक्कर ये होते देखोगे आप। क्योंकि क्या धुलने खुद है नहीं, खुद धुलने नहीं। मैं ना टेस्ट करता हूँ कभी कंसल्टेशन होती है, कुछ होता है, तो मैं ना बच्चों के लिए या किसी के लिए ट्रेनिंग के लिए, 18-20 साल का बच्चा है वो, मैं कहता हूँ चाय का बर्तन धो। चाय का बर्तन में क्या होता है ना, अब मैं जब सारे काम जो बोलता हूँ ये सारे काम मैंने कर चुका हूँ, मैं सारे अपने हाथ के काम मैंने बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं शौकीन हूँ करने का, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता कि मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं करना चाहता हूँ और या करता हूँ, लेकिन कर चुका हूँ, ठीक है, इतना बता सकता हूँ। दूसरों के घरों में अपने घरों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है ना, जब चाय को आप थोड़ा देर रोक दो ना, जैसे आपने चाय गरम गरम डाली, गरम गरम में चाय पत्ती आ गई, तो उसी टाइम छन्नी लेके उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए और चाय का पतीले को पानी के नीचे डल कर देना चाहिए। पर कई हैं लोग जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, इतनी बेसिक माताओं ने नहीं दी, या उनकी बीवियों ने नहीं सिखाया, या किसी ने सिखाया नहीं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं सब कुछ सूखा। उसके बाद एक स्मेल आती है जो बहुत अच्छी सी नहीं होती, और उसमें फिर बच्चे जब धोने जाते हैं तो उन्हें अब ये नहीं पता कि ये चाय पत्ती इसमें सिंक में नहीं डाल देनी, ख़राब हो जाएगा, फंस जाएगा पाइप में। क्योंकि बहुत
रियल एस्टेट का मैं सबसे बड़ा टीचर हूँ पढ़ाने वाला इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पाइपें वो होती रहती हैं, किराएदार यही काम करते हैं, वहीं डाल दी उसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस वीडियो में लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन मैं प्रिडिक्शन और तक ले जाऊँगा, मज़ा आएगा। टेक अवेज हैं, प्रैक्टिकल टेक अवेज हैं आपके लिए इसके अंदर, ठीक है। कि वो उसको स्टो करने वाला चाहिए, आजकल आते हैं उसमें ताकि वो जाए ना रहे। पर ये सब काम में बच्चे करने लग जाते हैं। मैं कहा अच्छा, अपनी पी हुई चाय में करना है, सब्जी वहीं छोड़ देंगे, चावल उसमें छोड़ देंगे। वो पाप लगता है जो आके तुम्हारा जूठन इस तरह तुम छोड़ते हो। बर्तन चलो ठीक है करवा रहे हो किसी से, पर अपनी जो ये है, अदरवाइज आई एम ए प्रिपोनेंट, और मतलब क्या अंग्रेजी का वर्ड है, आई ऑलवेज रिकमेंड ए डिश वॉशर, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। पर वो लोग कहते हैं कि डिश वॉशर में तो आ जाएगा तो मेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो लोग हैं जिनके घर में डिश वॉशर नहीं है। डिश वॉशर जिसके घर में है उसको भी बर्तन वाले की ज़रूरत है, वो ऐसे इतनी इजीली नहीं डलते उसमें, इतनी इजीली निकलते नहीं, लग जचाए जाते, पूरी मेहनत है। अगर बर्तन वाली 2,000 रुपये लेती है तो डिश वॉशर में भी 2,000 लेगी, पर बर्तन कौन धोएगा? डिश वॉशर। पर वो सारा सेटअप करके डालना, सेट करना, फिर उसको निकालना इज़ ऑल्सो एन एफर्ट। ये भी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली लोग नहीं जी रहे लाइफ ना, उनको ऐसा लगता है डिश वॉशर रोबोट क्लीन कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे इंडिया के घरों के हाल ये हो गए कि गोड्डे फूटते रहते हैं। रोबोट कहाँ से साफ कर देगा आपका? है रोबोट, सॉरी रोबोट बोल रहा हूँ ठीक है, वो कहाँ से साफ कर देगा? वो चलेगा किधर? एक आपका पूरा T3 टर्मिनल है 10 लाख स्क्वायर फीट का, तो वहाँ रोबोट छोड़ दो, टकराएगा नहीं। आपका जो घर है 600 700 800 900 कारपेट का, जहाँ आपने फर्नीचर रखा हुआ है खूब सारा, वो कहाँ घूमेगा? उसके गोड्डे टूटते रहेंगे, वो लेट जाएगा रोबोट इंडिया में। करके देख लो आप, करके देख लो सारे। मैं जब कहता हूँ ये काम मैं सारे कर चुका हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन मेरे से ऊपर नहीं है। तो फिर अब आगे चल के क्या होगा कि ब्लू वर्कर जो होंगे इनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, मिडिल क्लास की स्टैग्नेट करेंगी। तो मिडिल क्लास के पास चॉइसेस अभी सिर्फ आगे रहने के लिए ये है कि आपके पास फिनेंशियल लीवरेज है, फिनेंशियल हिस्ट्री है, आपका सिबिल है, कृपया करके ठीक ठाक से एसेट्स ले लो, छोटे मोटे घर ले लो और फिनेंशियल लिटरेसी को लीवरेज करो। दैट इज़ द ओनली चॉइस यू पीपल हैव। अदरवाइज़ ये कैचअप करेंगे, इनकी 4 जनों की इनकम आपके 2 जनों से ज़्यादा होनी है। तो टूवर्ड्स दैट एक फिनेंशियल विजडम कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ मार्च में, शुरू में ही। अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो FW व्हाट्सएप कर सकते हैं 2 नंबर पे। बिकॉज आप जो मिडिल क्लास पैसे कमा रही है वही आना, जो पैसे नहीं कमा रही है प्लीज़ मत आना। जिसके पास पैसे नहीं है, जब फिनेंस ही नहीं है तो फिनेंशियल विजडम का करोगे क्या? नहीं फिर आ जाएगा, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ होनी चाहिए जो, हाँ, अगर आपके पास कार नहीं है तो कार सीख के कोई फ़ायदा नहीं है, चलाओगे किधर? नहीं सीख लूँगा किसी दिन आएगी, नहीं, वो उनको नहीं देनी जिनको कार चलानी नहीं, जिनके पास कार नहीं है उनको कार चलानी नहीं सिखाना। तो फिनेंशियल विजडम का कोर्स है, फिनेंशियल विजडम का कोर्स है। जिसके पास तनख्वाह है, मिडिल क्लास कंसिडर करता है अपने आप को, कृपया करके वही उस कोर्स को ज्वाइन करना। इट इज़ नॉट मेंट फॉर पीपल अर्निंग लेस देन 10 लाख रुपीज़ अ ईयर, क्योंकि उससे ऊपर ही आप समझेंगे। आप बोलेंगे नहीं यार ये तो गलत बात है। नहीं, कई बार कुछ ज्ञान आदमी को जीवन में पैसा कमा के आता है और किसी ज्ञान पे पहुंचता है, और जो जिस ज्ञान पे यहाँ पहुंचता है उसे ही और ज्ञान दिया जा सकता है। अदरवाइज़ आप ये जो स्टैनफोर्ड के कॉलेजेस हैं, इनके लेक्चर्स बहुत पड़े हुए हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो वहाँ जाके पढ़ाया जाता है, वो सारी मैं आपको दे दूँ ना 15-20 हज़ार रुपये में, ठीक है, तो भी आप उस लेवल के नहीं बनने वाले, क्योंकि उस लेवल का सारे लोगों में नहीं है ज्ञान लेने का ना, ठीक है। तो जैसे IIT की मैं लेक्चर आपको दे पकड़ा दूँ तो वो बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, पहले आपको एग्ज़ाम निकालना इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ मैं कोई टफ टाइम नहीं बोल रहा, मैं यहाँ सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, इस कोर्स को कृपया करके 25 साल से ऊपर के लोग ही ज्वाइन करें, और जो पैसे कमाते हैं वही ज्वाइन करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड इसमें इंसाइट्स मैं दूंगा, प्रैक्टिकल इंसाइट्स, क्योंकि भाई अगर इंडिया में ही झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ गया तो फिर तो विदेश ही चले जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा यही तो वो है एडवांटेज इंडिया में कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब, ट्रैफिक जैम, एयर पोल्यूटेड, 1.5 करोड़ कलेश, पर भाई बर्तन ना करने पड़ते। समझ रहे हो मेरी बात?
है, कुछ एडवांटेज है भाई, ये सब काम हो जाता है, बाल अपने खुद ना काटने पड़ते, या खुद अपनी कारपेंटरी नहीं करनी पड़ती, काफ़ी कुछ हो जाता है भाई। जब ये भी करना पड़ गया तो फिर जाना पड़ेगा। देखो एटीट्यूड में बहुत लोग रहते हैं, हरियाणा पंजाब वाले भी बहुत एटीट्यूड में रहते हैं कि भाई ये यूपी बिहार की लेबर करेगी, हम नहीं करते काम अब, ठीक है। अब यूपी बिहार की लेबर ने भी नखरे करने शुरू करे। फिर जब मजबूरी आई यहाँ पे कि भाई यूपी बिहार वालों में योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम यहीं कर लेंगे, ठीक है, यहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई, या गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाल दी, राशन मिल गया। जब टाइट हुआ मामला तो फिर जब इनके ऊपर आई कि भी करो, तो फिर कहते हैं हमें लेबर करनी है, तो फिर मैं यहाँ ना करता, मन ने मजदूरी बनना है तो मैं ना बनता यहाँ, मैं डंकी जाऊँगा, मैं फ़ौरन जाऊँगा, मैं बाहर मजदूर बन लूँगा। तो चक्कर ये है कि हाथ का काम करने वाला इंसान गायब होता चला जाएगा इंडिया से। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ, इस पर कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तहत बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन आज के दिन 145 करोड़ है, ओके, और सन 2000 में लेट से रही होगी 90 करोड़। आई कैन बी लिटिल आउट ऑल्सो इन दिस, पर एग्जाम्पल समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 90 करोड़ लोग खाना खाते थे 2000 में, आज 145 करोड़ आज भी खाना खाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो जो खाना खाया जाता है ये कोई तो बनाता होगा, नहीं तो कैसे खाओगे? अब गेहूं तो नहीं खा सकते, रोटी खाता है आदमी, कच्चे चावल नहीं खा सकते, बॉईल करना पड़ता है सब्जी को, तो कोई ना कोई तो खाना बनाता ही है इंडिया में। महिलाएं भी बनाती हैं, पुरुष भी बनाते हैं, एक कुछ लोग बनाते हैं, होटल में भी बनाते हैं, कुक बनाते हैं, हॉस्टल में बनाते हैं, मैसेज में बनाते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 90 करोड़ जब देश था, तो अगर 25 करोड़ लोग खाना बना रहे थे और 90 करोड़ खा रहे थे, तो आज के दिन मेरा मानना है कि 20 करोड़ लोग ही खाना बना रहे हैं और 145 करोड़ कमा रहे हैं। खाना बनाने वाले बड़े नहीं हैं, खाना बनाने को छोटा काम समझा जाता है। महिलाएं बनाना नहीं चाहती, यंग लड़कियां नहीं बनाना चाहती, इसलिए स्विगी जोमेटो ये इतने रेस्टोरेंट, आपको जो भी थोड़े पुराने हो गए हैं उम्र में, 25-30 साल पहले इतने रेस्टोरेंट नहीं थे, इतना स्विगी जोमेटो तो छोड़ो, ढाबे ढूबे होते थे, हाईवे वगैरह पे होते थे, और लोग पुराने टाइम से मुझे पता है रोटियां तो हमेशा ही से महंगी लगती थी, आज भी लगती हैं 40, 50, 60, 100, 150, 200 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ खा रहे हो। और उस टाइम पे भी 2-3-4 रुपये लगते थे तो भी महंगी ही लगती थी रिलेटिवली। तो लोग सब्जी मंगा लेते थे, कोई बीमार या कुछ होता, रोटी तो बना ही लेते थे कि रोटी क्यों मंगाई, रोटी फ्रेश खा लेंगे, वो ऐसे वाली नहीं खाई जाएगी। पर अब खाना बनाने वालों का नंबर कम होता जा रहा है, तो एक आदमी ज़्यादा लोगों का बना रहा है, ऑफकोर्स वो उसमें पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ें भी प्रैक्टिकली देखनी है। मिडिल क्लास अगर हाथ का काम नहीं करेगा, एक और ज्ञान की बात दे रहा हूँ, हाथ से खाना बनाने से दुख दूर होते हैं जीवन के। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल वाला नहीं बता रहा, मैं चैनल अलग है, वो मेरा सैंगो सरल ज्योतिष ज्वाइन कर लेना। ये काम करने पड़ेंगे आपको, लाट साहबी नहीं चलेगी। अपने हाथ से खाना बनाना, इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। अगर वो बना सकता है तो इन्वॉल्व होके अपने इंग्रेडिएंट्स लेकर आना करना, बट ये एल&टी के चेयरमैन तो छोड़ेंगे नहीं आपको, तो लेबर को परेशान नहीं कर सकते। लेबर का मूड नहीं है तो लेबर नहीं जाएगी। चेन्नई की लेबर दिल्ली नहीं जाती तो ये देश की तरक्की है। बिहार की लेबर पूरे इंडिया में जाती है तो इट स्पीक्स पुअरली ऑन द बिहार गवर्नमेंट कि भाई तुमने अपना ऐसा हाल कर रखा है, क्योंकि कोई भी अपना ओरिजिनल जगह, परिवार, खानदान छोड़ के खुश नहीं होता। अगर उसको छोड़ना है तो इंसेंटिव हाई है। दुबई चला जाएगा बिना बीवी बच्चों के, क्योंकि मिल रहे हैं लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, तो वो वहाँ चला जाएगा। लेकिन वो आपके थोड़े से पैसे के लिए अब आपका हरियाणा में, गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में नहीं जाएगा। वहाँ उसकी एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है। गाँव में तो उसके पास स्पेस रहती है। द मोमेंट अ गरीब पर्सन कम्स फ्रॉम हिंटरलैंड्स टू अ बिग शहर, द क्वांटिटी ऑफ स्पेस अवेलेबल टू हिम इज़ लाइक, वो इंसान ज़्यादा डिज़र्व करता है। एवरी इंसान डिज़र्व्स एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 40 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। मतलब एक कमरा अगर 100 स्क्वायर फीट का है तो 2 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए उस कमरे में। तो मतलब 40-50 स्क्वायर फीट तो सब डिज़र्व करते हैं। 40 वहाँ लगा लिए, 10 स्क्वायर फीट आप 20 स्क्वायर फीट का अगर बाथरूम है तो उसमें बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। एंड बड़े शहरों में नहीं मिल रही इनको, तो ये नहीं आएंगे। तो अब रियल एस्टेट महंगी होगी क्योंकि लेबर नहीं मिल रही। एल&टी वाला स्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसको नहीं मिल रही
क्योंकि अब टेंडर महंगे छूटेंगे, क्योंकि अब यही महंगाई होती है। गवर्नमेंट को भी आइडिया, गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट के टैक्सेस कम करे, तो उनने यही सोच के करे थे कि भी ये टैक्स कम कर रहा हूँ तो ये जो कम हो रहा है तो इसमें लोगों को इंसेंटिवाइज करो। पर इनने ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा काम कर रखा है कि नहीं, प्रॉफिट तो अपने बचाएंगे, गरीबी देश में रहे तो अच्छा और इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये वो काम नहीं है। अभी मिडिल क्लास के वो दिन चले गए जब मिडिल क्लास पढ़ी लिखी होती थी, देश गरीब था, अनपढ़ था, और ऐसे महेश बाबू, रमेश बाबू, और रमेश बाबू की इज्जत थी, महेश बाबू की इज्जत थी। अब कोई ऐसी ग्रेट इज्जत नहीं है। आपने कोई मर्जी पढ़ाई कर रखी हो, कोई मर्जी नौकरी कर रखी हो, कोई लोअर क्लास वाले आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड बाबू बनाने के लिए। प्रोफेशनली आते हैं, मुंह ऐसा रखते हैं, एंड ऐसा लगता है कि यार इनके अंदर भी कहाँ से एटीट्यूड आ रखा है। ये भी पुष्पा देखते होंगे, ठीक है, सब देखते हैं, मैं भी, ठीक है, सब में एटीट्यूड आ रखा है, और मिडिल क्लास में एटीट्यूड नहीं है। आज के दिन जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो कैसे लताड़ें पड़ती हैं उन पे अपने वो सीनियर लोगों की, और जूनियर जो हैं, उन जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको भी सुनना पड़ता है। नौकरी चेंज करने से डरते हैं, नौकरी छूटने से डरते हैं। आज तक आपने कोई गरीब जो घर में हाउस हेल्प काम करती है उसको डरते हुए देखा है? तेरे को मैं निकाल दूंगी नौकरी से, मैं नाम नहीं ले रहा फिर से, पर निकाल दूंगी, वो डरती है, निकाल दे फिर मिल जाएगी, क्योंकि उसको डिमांड सप्लाई की इक्वेशन पता है। बिकॉज वो लोग भी आपस में नोट्स एक्सचेंज करते हैं, उन्हें पता है कि कितनी डिमांड है। आज के दिन जो हाउसवाइफ्स हैं ना, मैं एक और राज बता रहा हूँ, ये एक और प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन पे प्रेडिक्शन आ रही है। जो हाउसवाइफ्स हैं जो बाहर नौकरी पे नहीं जाती, उनके घर काम करने के लिए मेड्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड, हाउस हेल्प्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड, दे विल चार्ज ज़्यादा मनी, क्योंकि ये मैडम खिटखिट करती है। जो नौकरी पे चली जाती है उसको पता है यार ये खुद भी अपनी वाट लगती है इसकी, ये है भी नहीं आपको मॉनिटर करने के लिए, और ये जाते वक्त नहीं बोलेगी ओ बेड के नीचे से निकाल के जा, ऐसे कर ऐसे कर, ये ना थोड़ा सा चॉपिंग कर जा। अरे पैसे दे चॉपिंग के, चॉपिंग क्या रेट है, 1200-1500 जो भी है सब्जी चॉपिंग का। वो सब अब चॉपिंग चॉपिंग कुछ नहीं करेगी, बोले हर काम के अलग पैसे हैं, हर काम के। जैसे ना नौकरी पे आप जाओगे, आप बॉस को ही नहीं कह सकते कि तेरी चाटुकारिता के अलग पैसे हैं, प्रेजेंटेशन के अलग पैसे हैं, सेल्स टारगेट के अलग पैसे हैं, और दफ्तर में आने के और 1 घंटे के अलग पैसे हैं। वो ऐसे नहीं लेता ना, वो आपको तनख्वाह दे देता है और आपकी आत्मा चूस लेता है। 60, 70, 80, 90 घंटे, 100 घंटे की बातें हो रही हैं, ठीक है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते अब लोअर क्लास से। वो हर चीज़ का आपको रेट लिस्ट बना देगा कि पंखा लगाने के इतने, लाइट के इतने, तार के इतने, ठीक है, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, सब बता देगा। एंड ये चीज़ मिडिल क्लास से बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ओनली सोल्यूशन आपके पास है कि जो आपका लीवरेज है और फिनेंशियल नॉलेज है, जो कि पढ़े लिखे होने की वजह से बेटर होती है, उसको और बेटर कर कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। नहीं तो बड़े दुख में रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कितना भी कह लो, सुख और दुख रिलेटिव ही है। एंड लोग कहते नहीं आपका पड़ोसी दुखी तो ही आप सुखी फील करते हो। ये बोलने में बुरा लगता है, डिप्लोमेटिक नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, पर जीवन ये है। इसका ये मतलब नहीं कि पड़ोसी को दुखी करने चले जाओ कि नहीं मैं तो सुख हो नहीं सकता, तो मैं तेरे से गाड़ी पार्किंग पे रोज़ लड़ाई करूंगा, तेरे को दुखी करूंगा, या रोज़ मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि तेरे को दुखी कर दे। वो तो रॉन्ग अप्रोच है लाइफ की। लेकिन जीवन का सत्य भी ये है कि अगर आसपास आपको गरीबी दिख रही है, और गरीबी वाले लोग परेशान दिख रहे हैं और डिपेंडेंट दिख रहे हैं, और आप पे जी हुजूर कर रहे हैं, तो आपको एक फीलिंग आती है हाँ मैं कुछ हूँ। और सडनली आपको लगता है कि नहीं यार सब ग्रो कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, ये तो सबकी तरक्की हो रही है और मेरी नहीं हो रही। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप गाड़ी चला रहे थे एंड आपको पीछे रियर व्यू में कुछ नहीं दिख रहा था, तो आपको लग रहा था मेरी तो सही चल रही है। अब आपको कैच ऑन होने लग गए और कुछ कोई ओवरटेक करता दिख रहा है। अब आपको लग रहा था मेरी गाड़ी बहुत ग्रेट है, पर लग रहा है वो अपनी छोटी गाड़ी में भी आगे निकल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब इसमें इनके लिए विश अवे नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को बोल दो कि यार तू 80 करोड़ लोगों को राशन देना बंद कर दिए तो बहुत गलत है हमारे लिए। हालांकि मेरे जैसे मिडिल क्लास के लिए वीडियोस बनाएंगे कि भाई मिडिल क्लास तो पिछले 15-20 साल में किसी ने पूछा ही नहीं। पार्लियामेंट के अंदर अभी आप देख रहे हैं राघव चड्ढा जी का 10 मिनट का बयान, और 150 बार उन्होंने मिडिल क्लास बोला है। यही आम आदमी पार्टी वाले थोड़े 2 महीने पहले बोल लेते तो दिल्ली में हाल नहीं होता, क्योंकि उनने सोचा कि गरीब तो उनकी जेब में है और मिडिल क्लास तो उनको पसंद करता है। गरीब नीचे से सरक गया, मिडिल क्लास उनसे थक पक चुकी थी
क्योंकि वो बात ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं। और गरीब छाना है, गरीब को तो जहाँ फ़ायदा दिखेगा बोलेगा थैंक यू वेरी मच, अब तक तूने मेरे लिए ये किया, अभी इनको मौका दूंगा, अब इनसे कुछ लूँगा। अब 25 रुपये 8 मार्च को फिर आएंगे। तो अंडरस्टैंड करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, पसंद करा। प्रिडिक्शन बहुत ही क्लियर है। फाइनेंशियल विजडम कोर्स ज्वाइन करने के लिए FW दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दो तो आप एनरोल कर सकते हैं उसके लिए। एंड शुरू में अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है जो आप लोग ले सकते हैं, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।